वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज बात करते हैं भारत की एक नई योजना के बारे में। एक डिजिटल टोकन आ रहा है, शायद नाम सुनने में आ रहा है ARC, एसेट रिजर्व सर्टिफिकेट। ये क्या चीज़ है? हाँ, ये ARC मतलब एसेट रिजर्व सर्टिफिकेट काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आप ऐसे सोचिए कि ये एक डिजिटल सिक्का होगा, एक स्टेबल कॉइन जैसा, पर इसकी खास बात यह है कि ये सीधे भारत सरकार की जो सिक्योरिटीज होती हैं या ट्रेजरी बिल्स, उनसे जुड़ा होगा। अच्छा, मतलब सरकारी कागजातों से? जी हाँ, सरकारी कागजातों से। तो इसकी जो वैल्यू है वो हवा में नहीं होगी, वो असल सरकारी संपत्ति पर आधारित होगी। ओके, और इसे बना कौन रहा है? पॉलीगॉन लैब्स का नाम सुना है मैंने, और एक एंक। हाँ बिल्कुल, पॉलीगॉन लैब्स जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, और एंक एक फिनटेक कंपनी है। ये दोनों मिलके इसे डेवलप कर रहे हैं। और इसका मतलब यही है कि हर ARC टोकन का एक रियल वैल्यू होगा, क्योंकि वो सरकारी कर्ज के साधनों पर आधारित है, किसी प्राइवेट या विदेशी चीज़ पर नहीं। ये ज़रूरी बात है। तो कोशिश ये है कि टोकन का मूल्य भारतीय रुपए के करीब रहे। जी बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि इसकी वैल्यू रुपए के आसपास स्थिर रहे। और इससे पैसा भी देश के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, जैसे कुछ डॉलर वाले स्टेबल कॉइन्स के साथ होता है। सही पकड़ा आपने, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसका, कि जो वैल्यू है वो देश के सिस्टम में ही रहे। कुछ लोग इसे ट्विन रूपी सेटअप भी कह रहे हैं। ट्विन रूपी, ये क्या मतलब हुआ? वो शायद मुख्य लेन देन के लिए इस्तेमाल हो, और दूसरी तरफ ये ARC टोकन होगा, जिससे प्राइवेट कंपनियां रेगुलेशन के दायरे में रहकर नए फाइनेंशियल टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगी। अच्छा, तो मतलब RBI का EINR और ये ARC दोनों साथ साथ चलेंगे, पर ARC प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, लेकिन सरकारी कंट्रोल में। हाँ, कुछ ऐसा ही मॉडल लग रहा है। ARC बेसिकली सरकार के कंट्रोल में ही रहेगा, क्योंकि वो सरकारी सिक्योरिटीज से बैक्ड है। बनाने वाले भी तो यही कह रहे हैं कि ये कोई और क्रिप्टो कॉइन नहीं है, बल्कि ये सरकार द्वारा समर्थित एक डिजिटल साधन है। हाँ, ये लाइन मैंने भी पढ़ी थी। उनका कहना है कि ये एक रेगुलेटेड, सरकार समर्थित डिजिटल एसेट है। तो इससे सरकार को भी फायदा हो सकता है, सरकारी सिक्योरिटीज की मांग बढ़ेगी शायद। हाँ बिल्कुल, ये एक पॉसिबल फायदा है। अगर ARC टोकन बनाने के लिए सरकारी सिक्योरिटीज खरीदनी पड़ेंगी, तो जाहिर है उनकी मांग बढ़ेगी। इससे सरकार को फंड जुटाने में थोड़ी आसानी हो सकती है। और आम लोगों या बिजनेस के लिए पेमेंट वगैरह आसान हो सकती है क्या? उम्मीद तो यही की जा रही है, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति पर आधारित है, तो शायद भरोसेमंद और स्टेबल पेमेंट का एक जरिया बन सकता है। लेकिन कुछ चिंताएं भी होंगी, जैसे कहीं ये बहुत ज्यादा सरकारी नियंत्रण वाला ना हो जाए। हाँ, ये सवाल उठ रहा है कि कितना इनोवेशन हो पाएगा अगर कंट्रोल बहुत ज्यादा है। और ये RBI के डिजिटल रुपए EINR से बहुत अलग कैसे होगा फिर, अगर दोनों ही रुपए जैसे हैं और सरकारी भरोसे पर हैं? ये भी एक वैलिड पॉइंट है। देखना होगा कि इस्तेमाल में ये कितना अलग होता है। क्या वाकई दोनों की जरूरत महसूस होगी? अभी ये शुरुआती दौर में है, तो क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी। पर यह साफ है कि भारत अपने तरीके से डिजिटल फाइनेंस में आगे बढ़ रहा है। बात तो सही है। अच्छा, चलिए एक सवाल लेते हैं जो शायद बहुतों के मन में होगा। सवाल ये है कि ये जो ARC टोकन है, इसकी कीमत असल में रुपए के बराबर स्थिर कैसे रखी जाएगी? मतलब गारंटी क्या है? जवाब ये है कि इसकी स्थिरता का जो मैकेनिज्म है वो इसकी बनावट में ही है। जैसा मैंने कहा, ये स्पेकुलेशन पर आधारित नहीं है। हर ARC टोकन तभी जारी होगा जब उसके बदले में उतनी ही कीमत की सरकारी सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल्स खरीदकर रिजर्व में रखी जाएंगी। तो एक टोकन का मतलब है कि उसके पीछे उतनी सरकारी सिक्योरिटी रखी हुई है। जब कोई टोकन वापस देगा तो वो सिक्योरिटीज बेच दी जाएंगी। इसी खरीद बिक्री से कीमत को रुपए के करीब रखने की कोशिश होगी। ये सीधे सरकारी संपत्ति से जुड़ा है। समझ गया, मतलब डिमांड और सप्लाई को सरकारी सिक्योरिटीज से मैनेज किया जाएगा। हाँ बिल्कुल। चलिए तो फिर आज की बातचीत के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या सरकार के भरोसे वाला ऐसा डिजिटल टोकन जिसे प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी, हमारे रोजमर्रा के लेन देन को वाकई आसान और बेहतर बना पाएगा? सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।